Hello everyone, this is फातिमा कालाबाई. वेलकम टू माय चैनल एलीट एज क्लासेस. दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, जीडीपी वर्सेस जीएनपी, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्सेस नेशनल प्रोडक्ट. ये दोनों टर्म आपको न्यूज़, बजट और इकोनॉमी के हर एक डिस्कशन में सुनने को मिलती है, राइट. बट क्या आपको पता है कि दोनों में बहुत सारा अंतर है? चलिए इसका एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये दिखता है कि इंडिया के अंदर कितना माल यानी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है. ठीक है, क्या दिखता है? इंडिया के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है. और ये मैटर नहीं करता है कि उस प्रोडक्शन को कौन कर रहा है, एक इंडियन कंपनी कर रही है या एक फॉरेन कंपनी कर रही है. इट डजेंट मैटर्स. इसके लिए सिर्फ कोई चीज़ मैटर करती है, तो वो क्या करती है कि इंडिया के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर होंडा ने इंडिया में कोई कार बनाई है तो वो जीडीपी में आएगा, क्योंकि वो प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है. और उसी तरह से पतंजलि ने इंडिया में कोई शॉप बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो वो भी जीडीपी में आएगा, क्योंकि वो भी प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है. अब यहाँ इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि एक कंपनी इंडियन थी, एक फॉरेन थी, बट दोनों ने क्योंकि इंडिया में प्रोडक्शन किया है तो वो इंडिया की जीडीपी का हिस्सा है, इंडिया की जीडीपी में आएगा. इसका मतलब क्या हुआ? जीडीपी जो है वो लोकेशन बेस्ड मेजरमेंट करती है. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. जीएनपी. जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. इसमें देखा जाता है कि इंडियन लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया. क्या देखा जाता है? इंडियन लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया, चाहे वो इंडिया में किया या फॉरेन में किया. तो ये नेशनलिटी बेस्ड होता है, लोकेशन बेस्ड नहीं है. ठीक है, जीएनपी नेशनलिटी बेस्ड है, वेयर एज जीडीपी जो हमने पढ़ा अभी वो हमारा लोकेशन बेस्ड था. जैसे टाटा ने यूएस में कोई कमाई की, कोई इनकम की अपनी यूएस बेस्ड कंपनी में, तो वो जीएनपी में काउंट होगा, बट वो जीडीपी में काउंट नहीं हुआ था. इसी तरह से होंडा ने अगर इंडिया में कोई कार बनाई तो वो जीएनपी में काउंट नहीं होगा, जबकि वो जीडीपी में काउंट हुआ था. क्योंकि जीडीपी हमने जो पढ़ा वो इंडिया में कितना प्रोडक्शन हुआ और जीएनपी इंडिया के लोगों ने कितना प्रोडक्शन किया. इट इज़ बेस्ड ऑन नेशनलिटी. ठीक है, तो अब जीडीपी और जीएनपी में एक सिंपल सा डिफरेंस देख लेते हैं एक लाइन में, कि जीडीपी क्या दिखाता है हमें कि कहाँ बनाया गया कोई प्रोडक्शन, कोई भी गुड्स और सर्विसेज कहाँ पे बनाई गई, वो जीडीपी का हिस्सा है. और जीएनपी दिखाता है किसने बनाया. ठीक है, अब जीडीपी फोकस करता है प्रोडक्शन पे. प्रोडक्शन इनसाइड इंडिया होना चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या प्रोडक्शन हुआ वो जीडीपी में काउंट होगा. ठीक है, और जीएनपी जो फोकस करता है वो होता है इंडियंस ने क्या प्रोडक्शन किया. ठीक है, वो चाहे विद इन द टेरिटरी किया हो या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं पे भी प्रोडक्शन किया हो, सारा का सारा हमारा जीएनपी का पार्ट रहेगा, बट जीडीपी का पार्ट नहीं होगा. इसी तरह से अगर हम जीडीपी की बात करें तो यहाँ पे फॉरेन कंपनीज जो भी इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जीडीपी. ठीक है, और जो भी इंडियंस अब्रॉड में काम कर रहे हैं वो जीडीपी में नहीं आएगा. ठीक है, इसी तरह से जीएनपी किस चीज़ को इंक्लूड कर रहा है कि इंडियन की इनकम, रियल इनकम ऑफ इंडियंस, चाहे वो इनकम इंडिया में हुई हो, इंडिया में प्रोडक्शन करके हुई हो, या बाहर कहीं पे भी प्रोडक्शन करके की हो, कहीं पे भी वर्क करके अब्रॉड में कमाया गया, सारा पैसा जीएनपी का पार्ट रहेगा. एक्सक्लूजन की बात की जाए तो इंडियन कंपनीज जो इंडिया में जो फॉरेन कंपनीज अर्न कर रही है वो जीडीपी का हिस्सा है, बट जीएनपी का हिस्सा नहीं होगा. ठीक है, चलिए एक सिंपल सा फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं हम. इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लेते हैं. जीएनपी इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, जब भी हमें जीएनपी निकालना होगा तो हम कैसे ड्राइव करेंगे? जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन, चाहे वो गुड्स सर्विसेज जो भी प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है, प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालेंगे? नेट इनकम, जो भी इनकम अर्न की इंडियंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड,
उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे इनकम जो भी हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे किया है। ठीक है, किसी इंडियंस ने अगर बाहर से कोई भी पैसा कमाया है, जैसे मैंने अपनी सर्विसेज किसी भी कंट्री में पढ़ने वाले बच्चों को अपनी सर्विसेज दी और उससे मैंने जो भी पैसा अर्न किया वो जीएनपी का हिस्सा रहेगा। और उसी तरह से अगर मैंने कहीं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अपनी कोई भी किसी भी चीज़ के लिए, चाहे मेरी वीडियो एडिटिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मैंने कोई पैसा बाहर दिया तो वो लेस हो जाएगा। तो इनकम अर्न फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये हो जाएगा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जब हम इसको जीडीपी में ऐड करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा जीएनपी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम जीडीपी निकालना है तो हम जीएनपी में से नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा जीडीपी। तो दोस्तों अब आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि जीडीपी कितना बना इंडिया में, चाहे किसी ने भी बनाया हो, और जीएनपी का मतलब होता है कितना कमाया इंडियंस ने, चाहे कहीं पे भी कमाया हो। दोनों ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जीडीपी हमें ये बताता है प्रोडक्शन कितना हुआ, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए होता है, और जीएनपी ये बताता है कि इंडियन सिटीजन्स की रियल इनकम क्या हुई। बट जीडीपी ज़्यादा यूज़ होता है जब हम ग्रोथ मेजरमेंट करने की बात करते हैं, और जीएनपी से ये पता चलता है कि इंडियन सिटीजन्स की रियल इनकम क्या है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ साथ जाते आप ये बताइए कि आपके हिसाब से इंडिया के लिए जीडीपी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या जीएनपी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही में आप ये भी बताएंगे कि जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है, आप वो भी